One thing from the 90s that Gen Z will never understand. Having to press the same button 3 times to get one letter. अरे यार मैसेज का पैक लिया, अब तो मैं टेक्स्टिंग करूंगा अपने दोस्तों के साथ में बैठ के एसएमएस खेलूंगा। कार्टून नेटवर्क और डिज्नी, कार्टून नेटवर्क क्लासिक करके अमेज़न प्राइम पे वो लोग ने नया चैनल बना के रखा है, बट उसमें वो बात नहीं है, राइट? वो बात नहीं, वो जो स्क्रॉल करते करते रैंडमली टॉम एंड जेरी या करेज द कावर्डली डॉग आ जाता था ना टीवी पे, उसका मजा रहता है। वो ब्लैंक कॉल करना, वो 3 रिंग के बाद में उठाना नहीं, या 3 रिंग के बाद में कट हो जाने पे तुझे समझ में आना चाहिए कि तू नीचे आ। ऑल ऑफ दीस थिंग्स दे डोंट हैपन एनीमोर। जब वो फोन पे भी एक मैसेज डालते थे कि प्लीज अब फोन मत करना, ये मेरी मम्मी का नंबर है, डोंट रिप्लाई, डोंट टेक्स्ट। मैंने भी बहुत किया है, कितनी सारी मेरी एक्सेस को मैंने मम्मी। अरे फ्लर्टिंग बढ़ती नहीं जा रही है इससे, डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं। आई फील ये जोर से बोलिए थोड़ा सा। मुझे लग रहा है कि सेपरेशन ज्यादा हो रहे हैं बिकॉज एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। सपने वर्सेस एवरीवन, आपका क्या कहना है इसके बारे में? पॉइंट ये है कि अमरीश ने खुद में बिलीव किया, जद्दोजहद की, मेहनत की, सपने वर्सेस एवरीवन वो लेके आए सबके सामने, और सीजन 2 हिट हो गया। अपेरेंटली स्टोरी कुछ ऐसी है कि सीजन 1 इतना अच्छा चला भी नहीं था। जिमी 2.0 सक्सीडेड। ये इतनी अच्छी कास्टिंग जो मुकेश छाबड़ा जी ने करी थी, आपका रिएक्शन क्या था धुरंधर को देख करके? सबसे पहले धुरंधर 2 में मेजर इकबाल के फादर, उनका परफॉर्मेंस कितना कन्विंसिंग एज दैट हरामी फादर, और एज दैट दैट ब्रिगेडियर फ्रॉम पाकिस्तान। जो उनकी मेंटालिटी दिखाई गई है, जो बांग्लादेशियों के बारे में जो उन्होंने बात किया है, जो हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने बात की है, जो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बात, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान का ट्रू पेट्रियट बात कर रहा है यार। और वो बंदा कास्ट हुआ है 2-3 दिन पहले। वेलकम टू माय चैनल मेरुपत में आपका फिर से स्वागत है। और आज का शो इसलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस शो में पहली बार नहीं, दोबारा हमारे साथ में मिस्टर देव कांतावाला जी हमारे साथ में आए यहाँ पे। और पहले शो में हमने उनसे काफ़ी उनकी जर्नी के बारे में बात करी थी, बहुत सारे फनी मोमेंट्स थे। आज हम उनसे और बातें करेंगे, गहराई में बातें करेंगे, इस समय ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, बॉलीवुड के बारे में बात करेंगे, और जितना हो सकता है ना हंसी मजाक में ये पॉडकास्ट निकलेगा। तो वेलकम देव भाई, कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है आपको शो में आके? एकदम ही ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू फॉर वाचिंग द शो अगेन। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके उदित भाई, क्या बताऊं मैं आपको। थैंक यू, ब्यूटीफुल यार, अच्छी मेमोरीज बन गई हैं आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो वापस आने में मजा भी आता है। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि पहले शो से हमें जितना प्यार मिला था ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम वो प्यार और बढ़ाया जाए व्यूवर्स के बीच में। ऑफ कोर्स। तो और ये प्यार तभी बढ़ सकता है जब तक आप लोगों से हमेशा जुड़े रहेंगे हम लोग। ऑफ कोर्स सर, आप बोलिए, हम हाजिर हो जाएंगे। डेफिनेटली, काफी मजा आ रहा है इस चीज में। तो एक शुरुआत ना हम बहुत एक फनी मोमेंट से शुरू करते हैं ताकि लोगों में हुक बना रहे, और आगे हम लोग चलते हैं फटाफट एक रैपिड फायर नॉस्टैल्जिया। क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जो जाने जाते हैं ना चाइल्ड आर्टिस्ट में, जो आपने काम किया था 90s के टाइम पे, तो एक एक मेमोरी जुड़ी हुई है आपके साथ में। तो छोटा सा एक नॉस्टैल्जिक राउंड खेलते हैं आपके साथ में। मैगी या टॉप रामेन? मैगी। कार्टून नेटवर्क और डिज्नी? कार्टून नेटवर्क, दो आई वाज अ स्टार फॉर डिज्नी। ओके। कार्टून नेटवर्क सबका है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं हो रहा है, बंद हो गया, सैड हो गया वो चीज। तो कार्टून नेटवर्क क्लासिक करके अमेज़न प्राइम पे वो लोग ने नया चैनल बना के रखा है, बट उसमें वो बात नहीं है, राइट? वो बात नहीं, वो जो स्क्रॉल करते करते रैंडमली टॉम एंड जेरी या करेज द कावर्डली डॉग आ जाता था ना टीवी पे, उसका मजा रहता था। करेज द कावर्डली डॉग। एंड उसमें मेरा जो फेवरेट था स्कूबी डूबी शो, स्कूबी डूबी डू, तो वो काफी अच्छा था। नोकिया 3310 या टुडेस आईफोन? 3310 ऑलवेज। उसके ऊपर में बॉल का गेम था और स्नेक का गेम था, और तभी जॉयस्टिक नया नया आया था। जॉयस्टिक नया आया था, राइट। उसमें फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश, हॉलीवुड या बॉलीवुड? बॉलीवुड। बॉलीवुड सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन काफी लोगों के हैं, मतलब सच अ वंडरफुल लेडी, सच अ स्ट्रॉन्ग, सेंसिबल, एकदम ही वो बोलते हैं ना, शी इज अ वेल केप्ट, वेल रेड, वेल एजुकेटेड, रियली सेंसिबल एंड रियली स्ट्रॉन्ग लेडी। इसीलिए मुझे आई ऑलवेज हैड अ क्रश टुवर्ड्स हर। हमारे भी है, लेकिन हम कह नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पेरेंट्स की बहुत वो क्रश होती थी, तो हम नहीं बोल सकते थे इस चीज को। One thing from the 90s that Gen Z will never understand. Dial up internet and having to press the same button 3 times to get one letter. थोड़ा सा आप इसको और डीप समझा सकते हैं एक बार? हाय बोलना Gen है Z नहीं सर, समझ पाएंगे। वही ना, हाय बोलना है सर, तो पुराना नोकिया था अपने पास में,
उसके ऊपर में एक बटन को 3 बार दबाए तब जाके एच आता है, और उसके बाद में वापस जाके दबाइए तब जाके आई आता है, और उसके बाद में फुल स्टॉप के लिए भी 2-3 बार दबाना पड़ता है। एंड टू जस्ट सेंड दैट वन टेक्स्ट, वो जो मजा रहता था ना पहले कि अरे यार मैसेज का पैक लिया, अब तो मैं टेक्सटिंग करूंगा अपने दोस्तों के साथ में बैठ के, एसएमएस खेलूंगा। एसएमएस के जो हाँ, टेरिफिस आते थे SMS। वहाँ पे, राइट। एक ऐसा बॉलीवुड सीक्रेट बताइए जो ऑडियंस को नहीं पता हो। बॉलीवुड सीक्रेट जो ऐसा ऑडियंस को नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट इट इज एन ओपन सीक्रेट यार, जो दिखता है वो बिकता है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। ओके, इट्स एन ओपन सीक्रेट। ये तो ओपन ही है, मतलब बेसिकली इसमें तो सारी चीजें उसमें देयर इज नो एसेंशियली अ हिडन दिस थिंग कि यार बॉलीवुड के बारे में ये छुपी हुई चीज है या वो छुपी हुई चीज कुछ है ही नहीं, सब ओपन है। अपने को भी मालूम है आज के तारीख में कास्टिंग काउच आज भी चलता है, डायरेक्टर आज भी सबको फेवरिज्म करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी, होता है, मतलब होता है वेरी क्लियर यार। लेट्स बी ऑनेस्ट, पिछले शो में भी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहेगी इन योर पर्टिकुलर फील्ड टू प्रोबेबली पुश योर ओन चाइल्ड और समबडी दैट यू नो, यू आर गोइंग टू डू योर बेस्ट एफर्ट टू पुश योर ओन चाइल्ड और योर रिलेटिव और हुएवर इट इज आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप वो इंडस्ट्री में ऑलरेडी आगे हो। तो अभी इसमें कहाँ नेपोटिज्म की बात करें, न कहाँ किसी को ब्लेम करें, नहीं कहाँ क्या सीक्रेट रखे। हमें भी पता है कि रणवीर सिंह आज भी रणबीर कपूर के साथ में कहीं ना कहीं फैमिली टाइज के थ्रू जुड़ा हुआ है। सो इट इज ऑल बिग वन फैमिली ओनली एट द एंड ऑफ द डे। All you need to do is find your way through it all. तो देव भाई एक क्वेश्चन ये है मेरा, क्या इसी वजह से, या ये वजह हो चाहे नहीं भी हो, लोग टीवीएफ जैसे वेब सीरीज को क्यों फेवरेट मानते हैं और क्यों पसंद करते हैं इतना? टीवीएफ में फिल्टर नहीं है ना सर। और कास्टिंग प्रॉब्लम वहां भी हो सकती है या नहीं हो सकती है टीवीएफ जैसे शोज में? आई डोंट थिंक सो। इफ यू आर गोइंग, देखिए सर, अगर आपका टैलेंट अगर अच्छा रहने वाला है और टीवीएफ के कैरेक्टर के साथ में अगर आपका मैच करने वाला है और उनकी ऑडियंस के साथ में आपका कहीं ना कोई लेवल पे वाइब हो रहा है, तो फिर दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू कास्ट यू। इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी एन एडवांटेज। एंड द रीजन व्हाई टीवीएफ भी इतना अच्छा चल रहा है ना सर, या चल गया था जब भी वो स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग से, राइट, जब से वो टीवीएफ पकड़ा है अपने को, because they are making content that is extremely relatable। हर एक चीज, हर एक मस्ती में आप AIB का पकड़ लो, उसमें satirical content था, TVF का भी कहीं कहीं पे देखो satirical content था, बट उसमें भी अपने को मालूम है कि अरे यार ये चीज है तो सही, बट अपन बोलेंगे कभी नहीं, नमस्ते करेंगे, प्यार से रहेंगे, अदब से रहेंगे। तो it is because it is relatable to Gen Z, millennials and every single person। That is why TVF is doing well. That's what I feel। देखा है, जैसे उसमें परमानेंट रूममेट्स को जेन जी ने काफी पसंद किया था, और वही गुल्लक सीरीज आप देखिए, तो टू सेपरेट, बिल्कुल डिफरेंट है। वो दोनों ने अलग-अलग एक जनरेशन को पकड़ लिया। हाँ, दोनों ही जनरेशन अलग है, दोनों का कॉन्सेप्ट बताना है। यहाँ पे वी लाइक स्टेइंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप, प्रोबेबली चेक आउट थिंग्स इफ दे आर वर्किंग और नॉट। इसलिए वो लोग बोलते हैं ना कि चलो आओ लिव इन में रहते हैं, देखते हैं कुछ नया है, सब ये सब आइटम पता नहीं, बट यस, दोनों ही क्राउड को पकड़ के रखना इट्स डिफिकल्ट, बट टीवीएफ इज डूइंग दैट रियली वेल। उतना तो मैं मानता हूं। लेटेस्ट सपने वर्सेस एवरीवन, क्या बात है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? आपने देखा इसको? सीजन 2 मैंने अभी तक देखा नहीं है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, सीजन 1 मैंने देखा है। सीजन 1 में जिस हिसाब से अमरीश भाई ने लिखा है, ही इज रिटन इट वेरी ब्यूटीफुली, ही इज रिटन इट वेरी वेल, एंड द वे ही इज डायरेक्टेड इट आल्सो, इट्स वेरी रियल टू लाइफ। Written by Amrish Verma, directed by Amrish Verma, acted by Amrish Verma। It's not that big a deal sir, आज कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि अमरीश ने खुद में बिलीव किया, जद्दोजहद की, मेहनत की, सपने वर्सेस एवरीवन वो लेके आए सबके सामने, और सीजन 2 हिट हो गई। अपेरेंटली स्टोरी कुछ ऐसी है कि सीजन 1 इतना अच्छा चला भी नहीं था। हाँ, पहले कुछ 1-2 एपिसोड लोगों को पता नहीं था, जब तक समझ में नहीं आया क्या हुआ। सीजन 1 में हुआ क्या समझ में नहीं आया। राइट। सीजन 2 इसलिए तो उसको कंक्लूजन या जो भी उसको कंटिन्यूटी देते हैं ना आगे, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, ताकि वो कंटिन्यूटी में दिखती रहे चीजें। इट्स वन बिग लॉन्ग मूवी, एसेंशियली 8, 10, 12 घंटे की एक वो बड़ी पिक्चर चलती है, ऐसी बात है वो। बट द वे ही हैज डन इट, द एफर्ट, और जो उनकी पूरी स्टोरी है, बैकग्राउंड है उसके पीछे के, वो भी कहीं ना कहीं एक टाइम पे गुड़गांव में थे, जॉब छोड़ के बैठे थे, कैफे में जाके सपने वर्सेस एवरीवन की स्क्रिप्ट लिख रहे थे, लोगों के डाउट्स थे, बट एट द एंड ऑफ द डे हु सक्सीडेड? अमरीश भाई। अमरीश भाई, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। यस, जिमी 2.0 सक्सीडेड, फॉरगेट द वर्ड, जिमी 2.0 सक्सीडेड। वही बेस्ट पार्ट था उसके लिए कि वो इतना जद्दोजहद करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद में भी ही हैज कम अप एंड ही इज डूइंग वेल।
सो टचवुड, गॉड ब्लेस हिम फॉर डूइंग सो वेल। और बस यही तो बात है ना कि मेहनत करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। देव भाई, अगर हम एक चीज पूछे आपसे, अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते आज? प्रॉबेबली अ बाइक रेसर। ये मतलब आपने लास्ट एपिसोड में भी बताया था और लोगों ने इस चीज को समझा भी था। बाइक के प्रति आपका इतना मतलब कैसे है और आगे क्या प्लानिंग है? कुछ तो अगर ये पैशन है, एम्बिशन है आपका, एक्टिंग भी है। एक्टिंग सर पैशन और एम्बिशन दोनों है, बाइकिंग पैशन है। एम्बिशन कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं था मैंने, बिकॉज बाइक्स एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए थेरेपी का काम करती है। अभी कौन सी बाइक है आपके पास? फिलहाल तो सर आई एम ब्लेस्ड विद 2 बाइक्स। एक मेरी खुद की कस्टम मैंने बना के रखी है, चॉपर, जो रॉयल एनफील्ड के बेस पे बनाई है, और दूसरी मेरी खुद की पर्सनल 390 एडवेंचर है, KTM की। सो इट्स स्टिल अ ब्यूटीफुल बाइक। 390 एडवेंचर काफी अच्छी, मतलब मुझे भी पसंद है थोड़ा ना। हिमालयस, अगर हिमालयन को बीट करने वाली कोई बाइक लगती है जहां तक मुझे, तो 390 एडवेंचर। 390 को सर हाथ, वो सेगमेंट में हाथ लगाने वाली इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टेबिलिटी, आई डोंट थिंक कि कोई गाड़ी मैच कर पाती है। फीचर्स तो खैर आई डोंट जनरली यूज द फीचर्स। उसके ऊपर मैं गांव भर के फीचर्स दिए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये ABS ऑफ, ये ऑफ, वो ऑफ, क्रूज कंट्रोल। सर हम ठहरे पुरानी करिश्मा और पुरानी पल्सर पे सीखे हुए, पुरानी बुलेट पे सीखे हुए। आज भी ब्रेक मारते तो पीछे का टायर लॉक होएगा तो समझ में आएगा कितना ब्रेक मारना है। दैट इज हाउ आई प्रेफर राइडिंग। पीछे का टायर लॉक होने पे समझ में आता है कि कितना ब्रेक मारना है, या कितना ब्रेक जरूरी है, स्पीड कैसे कंट्रोल करनी है। राइट। अच्छा देव भाई, अगर आप स्कूल टीचर होते तो क्या होते, कैसे करते उसको? स्कूल टीचर see I try to be the best one, but I don't know if I'll be able to do justice to that. सच बोलूं तो I've never seen myself as a teacher. Okay. मैं लोगों की मदद करने में ज्यादा मानता हूँ, किसी को सिखाना नहीं सिखाना मुझे थोड़ा अपने आप पे डाउट रहता है, मैं सिखा पाऊंगा, I don't know. And what about YouTuber? तो सर अभी भी हैं वो तो अभी चालू कर देंगे। वी आर कैमरा के सामने खड़ा करके बस एक्शन बोल तो मैं चालू हो जाऊंगा सर। ये तो देखा एनी मोमेंट नीडेड जस्ट टू परफॉर्म। तो कभी आपने सोचा नहीं कि क्यों ना एक यूट्यूब जर्नी शुरू करी जाए? सर यूट्यूब आई डोंट नो, कभी मेरा इंटरेस्ट जागा ही नहीं इन्फ्लुएंसर के लिए। अच्छा। या यूट्यूबर्स के लिए कभी मेरा वो चीज़ के लिए इंटरेस्ट जागा ही नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कोशिश की ना, नहीं बोलूंगा, सोचा था कि इन्फ्लुएंसिंग करूंगा, वेंट टू अ कपल ऑफ एजेंसीज, कुछ इन्फ्लुएंसर दोस्त है उनके साथ में बातचीत भी की कैसे करना है, क्या करना है, बट एक्टिंग ही बुलाता रहा सर। एक्टिंग ही बुलाता रहा। राइट। एट द एंड ऑफ द डे आप मुझे ऑप्शन भी दे दो कि यू कैन डू द बेस्ट अमंग्स दीज 3 इंडस्ट्रीज, एक्टिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, वर्टिकल सीरीज हो गया, जो भी फैशन शो हो गया, आई वुड स्टिल प्रीफर एक्टिंग। रीजन बीइंग सर, उसमें आदमी बदल सकते हैं हम। ओके। ये वर्टिकल सीरीज का नाम लिया था, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को? वर्टिकल सीरीज सर इन सिंपल टर्म्स इज 4 मिनट के एपिसोड एंड मूव ऑन अहेड। अभी आप हॉटस्टार का ऐप अगर आज आप ओपन करोगे फोन पे, तो उसके ऊपर में एक राइट साइड में एक तड़का का ऑप्शन है, वो तड़का के ऑप्शन पे क्लिक करो। हाँ, मेन होम पेज पे। तो तड़का के ऑप्शन पे क्लिक करो तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ अदर सीरीज, जिसमें सारी माइक्रो सीरीज बोलूँ मैं अगर तो भी ठीक ही है, कुछ 40 एपिसोड्स की होती हैं, बट दो 40 एपिसोड में भी कुछ 4 मिनट का एक एपिसोड होता है, कोई एपिसोड 5 मिनट का होता है, कोई एपिसोड 3 मिनट का होता है। तो क्या मतलब इतनी शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट से भी शॉर्ट लगती है मुझे? नहीं, बट सर एपिसोड ही है ना, स्टोरी तो कंटिन्यू होगी, वो रहेगा ही उतना 1-1.5 घंटे का शो या 1-1.5 घंटे का मूवी, या एक सीरीज जितना लंबा पूरा रहेगा वो 8 घंटे का। डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी एपिसोड्स आर देयर। कहीं कहीं पे 15 होते हैं तो कहीं कहीं पे 55 एपिसोड होते हैं। एज आई सेड, इट डिपेंड्स स्टोरी कैसी है, क्या है। बट सर मैं एक चीज पूछता हूँ कि आप 3 मिनट या 4 मिनट के एक एपिसोड में आप क्या परफॉर्मेंस दिखा पा रहे हो एज एन एक्टर? मुझे भी वही थोड़ा डाउट लगा था। कुछ नहीं सर, जेन्युइनली स्पीकिंग कुछ नहीं, क्योंकि हो कैसे रहा है ना, वो सेट पे डायरेक्टर के पास में एक स्केड्यूल है, ठीक है, एक सीन, एक सेट ऑफ सीन्स है कि भाई आज के दिन में इतने सीन मुझे करने हैं तो करने हैं, बात खत्म। अच्छा, उनका वो कंटेक्स्ट क्या होता है? स्टोरीज का कॉन्टेक्स्ट? हाँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, आपने सिर्फ हॉटस्टार की बात करी है, क्या वो OTT जो दूसरे प्लेटफॉर्म से उन पे भी होती है? हाँ, नॉट एग्जैक्टली दूसरे प्लेटफॉर्म का मुझे पता नहीं, ये तो मैंने हॉटस्टार का ऐप देखा है, इसलिए मुझे पता है कि तड़का करके भी एक चीज़ है जो हॉटस्टार ने भी अपने हिसाब से एक अलग करके रखी है। बट दूसरे काफ़ी सारे ऐप्स हैं जिसमें वर्टिकल्स दिख रहे हैं। कोई एक ऑल्ट बालाजी का भी कुछ तो एक स्विच करके कुछ तो आया, क्या है पता नहीं। मतलब क्या इनमें बेसिकली होता क्या है? मतलब बहुत से लोगों ने शायद नहीं जानते होंगे, हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं वर्टिकल सीरीज के बारे में, और काफ़ी लोगों ने देखे भी होंगे, देखते भी होंगे, काफ़ी फेमस भी हैं।
ऐसा क्या जिनको नहीं पता है उनके कॉन्टेक्स्ट में और जो फेमस वेब सीरीज है उनके कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है? सर फेमस वेब सीरीज आप सिंपल ले लो ना सर, आप पाताल लोक ले लो। पाताल लोक की सीरीज में अपने हमारे अलावत सर जो थे, हाँ जी। उनका कैरेक्टर कैसे पूरा कैरेक्टराइजेशन किया गया था, किस तरीके से हाथीराम चौधरी बनाया गया था। यहाँ पे कहाँ हाथीराम चौधरी बनाने का मौका मिल रहा है? नहीं ही मिल रहा है नहीं ना। मिल रहा। हाथीराम चौधरी का पहला ही एपिसोड हाथीराम चौधरी पे 40 मिनट का है। ठीक है, हाँ जी। मिनिमम 30 मिनट का तो एपिसोड है ही है, आप पोस्ट क्रेडिट वेडिट सब हटा दो, 30 मिनट का तो एपिसोड है। यहाँ पे 4 मिनट में कहाँ कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो रहा है, कहाँ उसके साथ में कुछ गलत हो रहा है, कहाँ उसकी फैमिली उसको निकाल के फेंक रही है कि क्या हो रहा है, समझ कुछ पता ही नहीं पा रहे हो आप, बिकॉज इट इज हैपनिंग टू फास्ट। और ये काफी सारे कैरेक्टर्स के बीच में हो रही होगी तो किसी को लाइमलाइट नहीं मिलती होगी। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। ओके। ये मेरा नजरिया है, क्योंकि जितना भी मैंने वर्टिकल्स किए हैं, मैं ना नहीं बोलूंगा, दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, काम है, काम करना है। इट इज़ वेरी सिंपल फॉर मी, काम है, काम करना है। इसमें भी ना सर होता कैसा है कि अगर आपके पास में इंस्टाग्राम पे 100K या 200K फॉलोअर्स है ना, तो देन यू आर द लीडर। हाँ राइट, मेरा भी ये क्वेश्चन होने वाला था कास्टिंग को लेके। डजंट मैटर इफ आई एम अ बेटर एक्टर और डजंट मैटर इफ वाई इज अ बेटर एक्टर देन मी, वो पॉइंट मायने ही नहीं रखता है। फॉलोअर्स किसके ज्यादा हैं, इसके ना भाई इसको उठाओ। कुछ लास्ट मैंने फिगर एक सुना था, किसी का कुछ 150,000 फॉलोअर्स थे, उसको दिन का कुछ 90,000 रुपया दे रहे थे सर। मतलब चाहे वो उसको कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, कुछ मैटर नहीं करता, डजंट मैटर, जस्ट ऑल बस फॉलोअर है, उसका पोस्ट हो गया, 1,500 लोगों ने 150,000 लोगों ने देख लिया वो चीज और काम हो गया, एंड ही इज अर्निंग 90,000 रुपीज अ डे, और शूट चलता है 5 दिन। अभी सर आप मैच कर लो। तो इसी वजह से शायद लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है आजकल। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, तो मैं इन्फ्लुएंसर तो नहीं बोलूँगा इन लोगों को, कुछ भी करके फॉलोवर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक वैल्यूएबल कंटेंट हर कोई नहीं बनाता, नहीं बना पा रहे ना। वैल्यूएबल कंटेंट में यू आर नॉट गेटिंग अ फाइटिंग चांस। अमरीश सर जैसे कितने सारे एक्टर्स भरे पड़े हु आर एक्चुअली वेरी गुड। तो इसके कभी अपोज नहीं हुआ कभी भी? या बहुत से लोग जैसा करते हैं बॉलीवुड में नेपोटिज्म का करते हैं और वेब सीरीज में अपोज तो नहीं करते, लेकिन उनको कहीं ना कहीं बुरा लगता है। और ये वर्टिकल वेब सीरीज में कुछ लोगों के क्वेश्चंस नहीं होते होंगे कास्टिंग डायरेक्टर के साथ में, या वो बोलते नहीं होंगे, इस चीज का मुद्दा नहीं बनाते होंगे कभी भी? जो चल रहा है चलने दें। क्या बोलोगे सर? सर वर्टिकल के सेट पे एक्टर का वैल्यू नहीं रहता, तो आई एम सॉरी टू से इट लाइक दैट, बट नहीं रहता है। दे विल नॉट हैव अ केयर फॉर योर टाइम। रिसेंट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एक सेट पे गया था कहीं पे, कुछ मेरे को आई थिंक सो एक आई फॉरगॉट द रोल, कुछ एक डिसेंट सा रोल मिला था जिसमें कुछ 3 सीन का रहेगा मुश्किल से, बिकॉज आई वाज स्टार्टिंग आउट अगेन। तो ऑब्वियसली नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो तो काम इतना बड़ा आसानी से मिलने नहीं वाला है। मैंने देखा कि भाई मेरा 1 दिन का टाइम बुक किया है, 1 दिन में मुझे तकरीबन देने होते 10 घंटे। मुझे 10 घंटा बिठा के रखा है कॉस्ट्यूम में, मेकअप करके कॉस्ट्यूम में बस बिठा के रखा। और फिर मेरे पास में सेट पे से आए हैं लोग और बोले कि सर आपका आज नहीं होगा, आपका कल होएगा, आप कल भी आ जाओ। Are you valuing an actor's time? Are you willing to value his craft? Are you willing to value the effort that the actor is putting? कि भाई वो 8-9 घंटा आपके लिए कॉस्ट्यूम में आके बैठा हुआ है सेट पे। अगर नहीं होने वाला है, आपको पता चल गया है, तो बता दो ना। राइट, एक्टर से बात करके पर डे आधा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार के लिए ना शायद से एक्टर वो चीज के लिए मान जाएगा, पर अपना टाइम वेस्ट करना उसको 4 और अलग ऑडिशन दे पाएगा यार वो आदमी, 4 और जगह पे जाके 4 लोगों से मिल पाएगा। सर जहाँ तक मुझे लगता है सप्लाई भी उसी हिसाब से होगी, क्योंकि अगर वैल्यू नहीं देने का पीछे का जो रीजन है वो लगता है कि 4 और खड़े होंगे ऐसे। एग्जैक्टली सर, मैं बोल रहा हूँ अबंडेंस इतना है ना। आप टैलेंट बोल लो कि आप लोग बोल लो, दोनों का ही ना आज की तारीख में अबंडेंस बहुत है इंडस्ट्री में। लास्ट जो एपिसोड आपके साथ में किया और अभी तक में देयर हैज बीन लाइक व्हाट 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स गिव और टेक, आपके साथ में 3-4 महीने पहले अपन ने एक एपिसोड किया। वो 3 महीने के अंदर नहीं मैंने इतने सारे एक्टर्स देख लिए हैं जो आके खड़े रह रहे। सर आराम नगर जो एरिया है बॉम्बे में, वहां पे 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है जस्ट इंट्रोडक्शन देने के लिए। 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन, गर्मी में खड़े हैं बच्चे, खड़े हैं एक्टर्स, खड़े हैं। वी आर गोइंग नॉकिंग डोर्स आस्किंग कि सर हम इंट्रो दे सकते हैं क्या? कहीं कहीं पे सब दरवाजे से हकाल देते हैं। और सेम चीज एक्ट्रेस के साथ में भी होती है कि उनके फॉलोअर्स देख करके करते हैं या फिर दैट इज फॉर वर्टिकल्स। फॉलोअर्स वाला पॉइंट इज फॉर ओनली वर्टिकल्स।
बट बाकी अगर आप दूसरे वेब सीरीज वगैरह देखो तो वहां पे टैलेंट मैटर्स नो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी शोकेसिंग दैट Showcasing. कैरेक्टर। आप दिखाने वाले हो कि वो कैरेक्टर के साथ में ऐसा 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 इसकी फलाना story ढिमका हो। जोड़ी जाती हाँ, है। उसकी पूरी स्टोरी आप उसको बताओगे। जी। यहाँ पे आप क्या बता रहे हो? एंड अननोइंगली या पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वर्टिकल्स जो बन रही हैं, दे आर ऑब्सेस्ड विद ओनली वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। सीईओ, बिलियनर, हिडन, अच्छा। हाँ बस हिडन सीईओ निकला टैक्सी ड्राइवर, समथिंग लाइक दैट। या व्हाट डिलीवरी बॉय निकला हिडन सीईओ, सीईओ क्या सीईओ की टैक्सी ड्राइवर गर्लफ्रेंड, या उल्टा ये सीईओ का लाइक टैक्सी आई ड्राइवर। थिंक ये मैंने देखा है काफी सारे छोटे छोटे पेजेस भी बन गए हैं इन सीरीज के, राइट? फेसबुक वगैरह पे भी। एग्जैक्टली आप उस पर जाके स्निपेट्स देखोगे, अब पूरा एपिसोड ही देख रहे हो, हाँ समझ गए। देन एक एपिसोड देख लिया, देन यू आर हुक्ड, आई सपोज। पब्लिक देखते स्टार्टिंग रहती ही है, उनकी देखते वैसे रहती दिखा है, दी देखते जाती है, रहती है, लाइक हाँ। और उनकी सारी जर्नी एक ही चीज पे है, बिलियनर, हिडन सीईओ, बिलियनर, सीईओ, सीईओ, गोल्ड डिगर टाइप वही वैसा ही बहुत सारी कुछ चीज़। कुछ मतलब उनके विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्टोरीज में भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट तो है ही नहीं इनके, तो मुझे लगता है ऑडियंस भी डिफरेंट ही है। एग्जैक्टली टारगेट ऑडियंस इज टारगेट ऑडियंस। सर आज के तारीख में इंडिया में हर एक किस्म का कंटेंट कंज्यूम करने वाले लोग बैठे हैं थ्रू आउट द ग्लोब ऑल्सो। बस अपन इंडिया की बात करें, बट इंडिया में कितने सारे लोग बैठे हैं जो वर्टिकल्स को कंज्यूम कर रहे हैं। यार एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, टायर रिक्शा वाला बोर हो रहा है, भाड़ा नहीं आया, बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, चल एक एपिसोड देख लिया, 3 मिनट का तो है, तब तक भाड़ा आ जाएगा। बिल्कुल मुझे याद आ रहा है, और शायद मैं कैमरे पे भी बोल सकता हूँ, मेरी फीड में भी आया था। 3 मिनट तक मैंने भी उसको देख लिया था। ठीक, देयर वी गो। एंड आई थिंक वो सीईओ वाला ही जो आप बता रहे हैं वो चीज आई थी। अब मुझे जो ये चीज क्लियर हुई है कि ये वर्टिकल वेब सीरीज क्या चल रही है और हुक कैसे क्रिएट करा जा रहा है। सबसे ज्यादा टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में जा रही है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यस, कंजम्पशन वहीं पे ज्यादा है। एग्जैक्टली सर, मैं पहले दिन सेट पे गया ना, मेरा निकल ही गया था, वैसे ही निकल ही गया था मेरा, बिकॉज आई वॉज हैप्पी टू बी बैक ऑन सेट अगेन। मैं खुश हूँ यार, मैं मेरा बैग लेके पूरा सामान भर के मैं चला गया हूँ सेट पे कि आज शूटिंग करेंगे, आज कुछ एक कैरेक्टर मिला है यार, बॉडीगार्ड के राइट बेस्ट फ्रेंड का कैरेक्टर मिला है, मेन कैरेक्टर के बेस्ट फ्रेंड का कैरेक्टर मिला है, तो अच्छे से करेंगे, खुशी खुशी करेंगे। जाके देख रहे तो 8 घंटा कैसे ही खड़े हैं, भाई शॉट कब आएगा? इंतजार में आदमी थक जाता है यार, बिल्कुल बैठे बैठे आदमी थक जाता है। हाँ, एग्जॉस्ट हो जाता है, एग्जैक्टली, कि कब आएगा। यू आर जस्ट पेशेंटली वेटिंग। आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज यू आर गेटिंग पेड। ये बहुत ही अच्छी बात बताई, और शायद हमारे व्यूवर्स ने पहली बार समझी होगी। मैंने भी वो चीज़ें पहली बार देखी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं रिलेट इतनी जल्दी कर पाऊंगा अपनी चीज़ों से। और काफ़ी मज़ा आया, और मैं दोबारा एक बार जाना चाहूँगा। ये तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे बात सुन के। देव भाई, अगर आप 2005 की संडे की मॉर्निंग में अगर आप उठते हैं, संडे की मॉर्निंग जो होती थी हमारे 2000s में, आपने तो काफ़ी एड्स करे, तो आप अपना रूटीन फिर से अगर कल उठते हैं तो क्या शेयर करेंगे? शूट वाला रूटीन कि घर का रूटीन? घर का रूटीन, ऑब्वियस। संडे को घर का। संडे को उठो ही 10 बजे। लेकिन तब 2005 में उठते थे हम लोग, जल्दी उठ जाते थे। आई थिंक सुबह से ही प्रोग्राम शुरू हो जाते थे। हाँ, वो तो एक 8 बजे ये आता था सुबह को, सोनी पे एक ये आता था, श्री गणेश, एक गणपति बापा का एक शो आता था जो सोनी पे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दिखाया जाता था। उसके बाद में सर टीवी पे आता था कार्टून नेटवर्क पे ड्रैगन बॉल जी। ओके, 9:30 AM ड्रैगन बॉल जी देखो, नाश्ता करो, रिलैक्स, सिट एंड चिल। फिर दोस्तों का बुलावा आएगा, भाई बाहर आजा, बिल्डिंग में क्रिकेट खेलते हैं। कितने भी, हाँ, गर्मियों में भी क्रिकेट, गर्मी, ठंडी, सर्दी, बारिश, जो बोलो वो। लकीली घर के बाजू में प्लेग्राउंड रहता था हमारे पास में, वहाँ पे बॉम्बे में, तो वहीं चले जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए ऑफन। क्रिकेट खेलने का एक अलग ही मजा था ना, जो अपनी गलियों में क्रिकेट खेलते थे वहाँ पे। शीशे तोड़ो, गाड़ी के शीशे तोड़ो, जिसका बैट उसकी बैटिंग पहले। हाँ ऑफ कोर्स जिसका बैट वो डिसाइड करेगा, वो ऑर्डर डिसाइड करेगा, पर नंबर 1 उसका ही रहेगा, उसी का ही रहेगा, बिल्कुल। बैटिंग ऑर्डर उसी के हिसाब से होगा, सारी चीजें। अदरवाइज ये बोला जाता था भाई ये मैं बैट लेके जा रहा हूँ, तुम लोग खेल लो अपने हिसाब से। तो वो हमारा रूटीन बड़ा अच्छा रहता था। उसके बाद में घर पे मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल बनता था हम लोग के लिए। मेरे लिए तो अंडा कड़ी। अच्छा, अंडा कड़ी बोलो, फिर मम्मी एक घर पे एक शीरा बनाती है, अच्छा, जो स्पेशल है मेरे लिए। हाँ। तो वो शीरा बनता है। फिर मेरी दादी माँ एक काला शीरा बनाती थी,
अच्छा तो काला शीरा भी मेरे लिए क्या काफी शीरा स्पेशल क्या है। चीज मतलब Sweet dish ड्रिंक है। होता है, ड्रिंक है या स्वीट डिश है, स्वीट स्वीट डिश? डिश है, स्वीट डिश है। कैसे? अच्छा अच्छा, रवा, घी और शक्कर मिक्स, दूध डाल के बस खाना। बस बस, अच्छा। दैट्स माय बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। महाराष्ट्र का है वो, I आई guess। थिंक सो, हाँ। ओके पर ओके, आई हैव ये हो नेवर रियली सकता है सीन मैंने इट, नहीं सुना हो। आई हैव नेवर रियली सीन इट एज अ मराठी डिश या गुजराती डिश। ऐसा कुछ नहीं, मेरे लिए शीरा शीरा है। आप कहीं पे भी दे दो, पाइनएप्पल शीरा दे दो या रवे का शीरा दे दो, मैं तो हंसी खुशी खा लूंगा। ये वैसी बिल्कुल वाली बिल्कुल। चीज है। अच्छा, उस टाइम पे ना इतनी फैसिलिटीज भी नहीं होती थी, जो पेरेंट्स के साथ शाम को घूमने का जो टाइम होता था नहीं नहीं, वो भी काफी मेरे होता था। थी ना, मेरे फादर मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे। नहीं, इनफैक्ट जैसे आजकल के टाइम पे होता है ना कि मॉल जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं, तो हो सकता है मेरे टाइम पे, मेरे तो और 90s का टाइम था, तो उस टाइम पे तो नहीं होती थी इतनी चीजें, तो वही लोकल जैसे टिक्की चाट वाले हैं वहां पे जा रहे खाने के लिए, मेले लगते थे, वो छोटी छोटी चीजें देखते थे। तो ये वाली चीजें अगर हो सकता है आपके पास में सारी चीजें फैसिलिटीज वगैरह 2000 या 2005 में आ गई हो ये सब चीजें। आ तो गई थी, बट वी आर स्टिल वेरी मच ट्रेडिशनल एट दैट स्टेज आल्सो। वी वुड स्टिल गो आउट टुगेदर, खेलते थे बिल्डिंग के बाहर। बिल्डिंग में ही पापा क्रिकेट खेलते थे, मम्मी आके बोलती थी चलो आ जाओ, चाय का टाइम हो गया है। बाप बेटे दोनों अंदर चले जाएंगे, चाय पी के आ जाएंगे, बाहर वापस खेलने लगेंगे। मम्मी अपना काम कर रही है, बोर हो गए तो चलो मार्केट में कहीं कुछ सामान ले आते हैं। तो ऐसा मॉल वॉल की कभी ना जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एंड बचपन से ही काम में लगा हुआ हूँ, हाँ, तो पिक्चर देखने जाओ या मूवी थिएटर हॉल, सिनेमा हॉल जाओ पिक्चर देखने, तो भाई पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चल रही है, ये तो मेरे आपका लिए तो रूटीन आज थोड़ा भी वही डिफरेंट है। है। हाँ, मेरे लिए तो आज भी वही है। आज भी मैं कोई भी मूवी देखने बैठूं, घर पे या बाहर या कोई भी मूवी देखने बैठूं, मेरे लिए तो मेरी पढ़ाई ही चल रही है। बिल्कुल। अच्छा देव भाई, थोड़ा सा ये एक सवाल बड़ा अच्छा है, जेंजी से रिलेटेड है। आजकल जो इनके स्लैंग्स यूज हो रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ। ये क्या आइडिया है आपको, ये क्या मतलब यूज का? हमारे टाइम पे ऐसे नहीं होते थे। लाइक डेलुलू यूज हो रहा है, घोस्टिंग, लिटरली मतलब नई नई चीजें मैंने सुनी है और समझ में भी नहीं आती कि चल क्या रहा है इस समय पे। मतलब वो बोलना क्या चाह रहे हैं? क्या चीज है आप बताएंगे? ये चीजें डेलुलू क्या है? गोस्टिंग, डेलुलूमन, डेल्यूजन। मेरे को तो सर अपडेट, मुझे तो अपडेट रहना पड़ेगा ना ये सारी लैंग्वेजेस के साथ में। आई नीड टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड, वरना कहाँ मुझे रोल मिल रहा है यार। मुझे 2 दिन लग गए थे समझने में। जो मेरी एक दोस्त थी वो भी जेंजी टाइप की थी और जस्ट पास में आकर के कुछ मैंने क्वेश्चन किया था, उसने पफ। हाँ। मुझे नहीं पता सीरियसली पफ क्या होता है। पव, पव, पफ, PERF, और वो बोल करके अच्छा चली गई। पर्फ, परफेक्ट, परफेक्ट का शॉर्ट फॉर्म। बाद में जब मैंने सर पकड़ा ना अपना, मैंने कहा इनके जो स्लैंग यूज हो रहे हैं ना, ये पर्फ क्या चीज है? आप परफेक्ट बोल सकते हो पूरा शब्द बोलो यार, ये कंफ्यूज मत करो। ये नई नई चीजें, रिज आ रहा है, और उनका बोलने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, इतना स्टाइल में। I don't know। आप बस अब सर खुजाते रहे भाई। तू कुछ मांग रहा है, seriously, कुछ हमें नहीं बेचने समझ आ आता। रहा है, तू कर क्या रहा है, तू बोलना क्या चाह रहा है, पहले प्रॉपर शब्द वापर। आदमी एक मिनट के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि भाई, मैंने भी जब ये पहली बार रिज शब्द सुना था, मैं सोच रहा था कि भाई ये कोई नई ड्रिंक आई है क्या, Exactly। एपी फिज के जैसे। आई वाज जेन्युइनली वंडरिंग ये एपी फिज का कुछ तो नया निकला है क्या। मैंने पूछा मेरे एक दोस्त को, बोलता है भाई रिज शब्द है, फ्लर्टिंग को रिज बोलते हैं। अगली बार पूछना मत किसी को, अपनी अपना कटवाना मत किसी को भी पूछ के। तू ऐसे सवाल मुझे आके पूछ ले, मैं भाई हूं, मैं बता दूं। चुपचाप से पूछ लो, बता रहा नहीं जैसे मैं पहले। तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा तेरा, तू प्लीज मत पूछना। वो वाला हिसाब हो गया, मूवी चल रही है और हमसे सबटाइटल देख के समझ सब टाइटल देख के समझ रहे कि चल क्या रहा है। बाद में पूछेंगे घोस्टिंग का क्या मतलब है। ये मैसेज करते करते बंदा गायब हो गया, बातचीत ही नहीं, गोस्ट कर दिया मेरे को। दोस्त कर दिया ना ये वाली। और यही चीज सिचुएशनशिप में आ जाती है, नया वर्ड दे दिया सिचुएशनशिप। सर वो पहले उसको एटलीस्ट जब भी टिंडर नया नया आया था, उसको हुकिंग अप बोलते थे। हुकिंग अप, राइट। तो वी नो इट बाय द टर्म ऑफ हुकिंग अप। सिचुएशनशिप इज समथिंग दैट इज मच मोर, इज जस्ट एन एलिगेंट वर्ड टू नॉट मेक इट साउंड डर्टी। जैसे सॉफ्ट लॉन्च। सॉफ्ट लॉन्च सर, सॉफ्ट लॉन्च इज आल्सो वेरी सिंपल उदित भाई। ये मैं एक्स को डेट कर रहा हूं, पर मुझे दुनिया को बताना नहीं है, तो मैंने एक चद्दर डाल दी उसके सर पे, या कुछ डाल दिया, उसका चेहरा कवर कर दिया और एक फोटो खींच के मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया। ये हो गया सॉफ्ट लॉन्च। अभी जब भी चेहरा दिखा वो हो गया हार्ड लॉन्च। क्या मतलब? और देव भाई एक वही टाइम था ना, हम सिर्फ एक स्लैम बुक भरवाने में डरते थे। सुना होगा आपने स्लैम बुक के बारे में। तो हमारा प्यार ना वहां तक सीमित था बस। बचपन की पहली मोहब्बत भी अगर हमें याद आती है तो उससे वो बात करने में इतना डर लगता था ना तभी।
तो एग्जैक्टली कि उस समय पे हमें डर लगता था कि कभी ये स्लैम बुक पकड़ी तो नहीं जाएगी। पहले सारे दोस्तों से भरवाते थे और बीच में एक पेज हम उसके लिए रखते थे, करेक्ट, छुपा हुआ। और वो पेज बाद में ना फोल्डेड रहता था ताकि मैं घर रह के उसको अकेले में पढूं। एग्जैक्टली, घर पे भी यही डर रहता था पकड़ी ना जाए हाँ, कभी किसी दिन। कोई आके देखना ले तो वही कपड़ा चेंज करने के बहाने रूम लॉक हो गया है, इधर बुक खुल गई है, देखो सही क्या लिखा है इसमें। सिर्फ वही हम लिखा हुआ पढ़ते थे, 4 बार पढ़ते थे सुबह शाम। वो एक अलग मजा नहीं होता था। जो पहले का प्यार होता था और आज के प्यार में क्या डिफरेंस है। जब बात आ गई है तो ये भी करते हैं प्यार की। एक्सेसिबिलिटी यार, everything has become a lot more accessible, a lot. Say for example मेरी गर्लफ्रेंड दिल्ली में बैठी है, मैं बैठा हूँ बॉम्बे में, जेब में पैसा भरा पड़ा है, यार बोर हो रहा हूँ, ये हो गई फ्लाइट बुक, सुन घर पहुँच रहा हूँ, हाँ, अपन बाहर जा रहे हैं। तो वो पहले जो रहता था ना कि कब आएंगे तो कैसे बुलाएंगे, फोन कैसे करेंगे, वो क्राइम, वो ब्लैंक कॉल करना, वो 3 रिंग के बाद में उठाना नहीं, या 3 रिंग के बाद में कट हो जाने पे तुझे समझ में आना चाहिए कि तू नीचे आ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे डोंट हैपन एनीमोर। अच्छा, वो फोन पे भी एक मैसेज डालते थे कि प्लीज अब फोन मत करना, ये मेरी मम्मी का नंबर है, डोंट रिप्लाई, डोंट टेक्स्ट। मैंने भी बहुत किया है, कितनी सारी मेरी एक्सेस को मैंने मम्मी और जिसके साथ किया है अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो बात तो पहुंचेगी और शायद अब तो क्लियर फोन आ जाएगा। याद तो आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो पॉइंट पे मैं भी करता था, सामने से भी वैसा ही रहता था ना कि मम्मी का नंबर है, डोंट रिप्लाई, मैं कल दोपहर को 2 बजे बाद मैसेज करूंगी तेरे को, जब मम्मी सो जाएगी। ठीक है, तो 2 बजे तक इंतजार करो पहले। तो फिर जैसे जैसे BBM आया, व्हाट्सएप आया, इंस्टाग्राम आया, फेसबुक आया, वहीं से ना सारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई। क्योंकि BBM आया तो इट वाज जस्ट एन एक्सप्लोजन ऑफ बीइंग एबल टू कनेक्ट विद पीपल इन इंडिया। क्योंकि मेरे हर तीसरे दोस्त के पास में BBM है, हाँ, हर चौथे आदमी के पास में BBM है। बिल्कुल। तो प्लेन BBM आता था, ब्लैकबेरी आता था कुछ 8310 या 8310, कर्व करके आता था, दूसरा वो फ्लिप वाला था, वो स्लाइड अप वाला आता था, वो कर्व था। सो यही दोनों में से कुछ ना कुछ एक चलते रहता था। तो व्हेन BBM केम, accessibility increased. When accessibility increased, love lost meaning. नहीं दे भाई, जो मजा उस बिना टेक्नोलॉजी वाले प्यार में था वो शायद मुझे नहीं लगता है आजकल के लोगों में उतना ज्यादा ट्रू लव होगा। नहीं हो, है ना, है ट्रू लव exists. इस चीज को आप मुझे गलत ठहरा दीजिए। ट्रू लव exists. I still believe that true love exists. It's just that it's changed forms. Okay. पहले सर चिट्ठियां थी, उसके बाद में फोन आए, उसके बाद में टेक्सटिंग आया। फर्क सिर्फ इतना होगा कि चिट्ठियां महीना भर लेती थी पहुंचने के लिए, फोन्स ब्लैंक कॉल देने पड़ते थे, और आज सीधा फोन उठा के हम बात कर पा रहे हैं। लगता नहीं है कि हर एक चीज का क्रेज खत्म हो रहा है? क्रेज खत्म, वही मेरा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉइंट था वो यही था कि क्रेज रहना और जो चीज इजीली मिल रही है, बहुत फर्क है। What goes around comes around then in that case. अभी अगर ये कभी ना कभी तो letters will come back, कभी ना कभी तो blank calls will come back. There is no, सर चीजें trend run in cycles I feel. And flirting बढ़ती नहीं जा रही है इससे? Divorces बढ़ रहे हैं I feel. ये जोर से बोलिए थोड़ा सा सर। मुझे लग रहा है कि सेपरेशन ज्यादा हो रहे हैं बिकॉज एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। लोग है ना ध्यान नहीं दे पाते हैं, लोग है ना भटक जाते हैं आसानी से। एंड मैं भी कोई दूध का धुला इंसान नहीं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, बस अपनी बात करो, सामने वाले की बात करो। टाइम है ना, एक जो हम जिस टाइम में जिए थे और आज का जो टाइम है वो एक डिफरेंस पूछ रहे हैं, बस बहुत डिफरेंस है। एज आई सेड, तभी जब एक्सेसिबिलिटी की ही बात आती है इस पे, अगर चीजें एक्सेसिबल रहेगी तो लोगों का ध्यान जाएगा, नहीं है तो लोगों का वन ट्रैक माइंड चलता है यार। बिल्कुल। अब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो आई फील। ओके, अच्छा देव भाई, मैं एक बात करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे चाइल्ड आर्टिस्ट थे, आप भी थे, आपने भी बहुत कई एड्स में काम किया है, और हमारे साथ में हमने देखे थे जैसे दर्शील सफारी, बजरंगी भाईजान में मुन्नी थी, सब लोग रिलेट कर, ये एकदम से गायब क्यों हो जाते हैं? 1-2 मूवीज में आते हैं और फिर आगे क्यों नहीं ये लोग बढ़ पाते हैं? There are 2 answers to this question I feel. One is it's a personal choice. अच्छा. Second is also a personal choice. या तो मुझे काम करना है या तो मुझे पढ़ाई करनी है। अभी मेरा ही सिचुएशन ले लो, विक्की वेताल was at its peak. विक्की वेताल के बाद में एडिट भूत अंकल पर, भूत अंकल के बाद में रियलाइज हुआ कि पढ़ाई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो, एज आई सेड, nobody likes an uneducated actor. अगर सामने वाले को मालूम ही नहीं है कहाँ पे किस तरीके से कैसे क्या बात करनी है,
तो फिर उसका टैलेंट भी कोई वर्थ नहीं रखेगा, क्योंकि सामने वाला उनको खड़ा ही नहीं रखेगा। ये भी सिंपल बात सी है, बात बिल्कुल। है। एंड रही बात दर्शील की एंड मुन्नी फ्रॉम बजरंगी भाईजान, आई थिंक दे आर बिजी विद देयर ओन लाइव्स राइट नाउ, एंड एट सम स्टेज दे विल वांट टू मेक अ कमबैक। आई एम प्रीटी श्योर ऑफ इट। आज की तारीख सर 2026 पूरा ट्रेंड चल रहा है कमबैक का, नोटिस एग्जैक्टली कर मैं लो। भी यही बात करने वाला था, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल धुरंधर का देख सकते हैं। तो इस पे जैसे धुरंधर में जितने भी कमबैक हुए ना, और आजकल के लोग ना उन एक्ट्रेस को इसी वे में और इसी लुक में देखते, लेकिन हमने कैसे देखे अर्जुन रामपाल जी को। आई नो। ये इतनी अच्छी कास्टिंग जो मुकेश छाबड़ा जी ने करी थी, आपका क्या कहना है, आपका रिएक्शन क्या था धुरंधर को देख करके सबसे पहली बार? धुरंधर को जब भी धुरंधर 1 देखा, 2 देखा, कास्टिंग माइंड ब्लोइंग, क्योंकि पहले तो आदित्य सर ने जो स्टोरी लिखी थी, द वे एवरीथिंग वाज कनेक्टेड। फिर अभी लोगों ने उसको व्हाइट वॉशिंग बोला है, न लोगों ने उसको पॉलिटिकल एजेंडा बोला है, नहीं लोगों ने उसको बीजेपी का ये। आई हैव नो कमेंट्स ऑन एनी ऑफ दैट। लिटरली एज अ मूवी, इफ इट इज बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स विच एज दे से इट इज, भाई मूवी बढ़िया बनाई है। मैं तो बोलूंगा 10 बार देखो, मजा आता है देखने में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में वो सारे फैक्टर्स हैं, सब कुछ। the hero's journey, the fall, the family breaking, the mental breakdown, the comeback ने, the fighting scenes ने, रणवीर सिंह standing ऐसा tall on top at the end of it all, वो ना एक satisfaction दे रहा है तुमको वो मूवी। भाई मैं तो बोलता हूँ धुरंधर पेट भर के देखो। कास्टिंग की बात रही तो आई थिंक मुकेश सर हैज डन अ फैंटाबुलस जॉब। धुरंधर 2 आपने देखी है सर? बिल्कुल बिल्कुल देखिए। धुरंधर 2 में मेजर इकबाल के फादर, अरे सर, डायलॉग याद आया उनका नाम सुनते ही। थैंक यू। डू यू हैव उनका परफॉर्मेंस कितना कन्विंसिंग था सीरियसली, एज दैट हरामी फादर, हाँ। या और एज दैट यू नो दैट ब्रिगेडियर फ्रॉम पाकिस्तान। जो उनकी मेंटालिटी दिखाई गई है, जो बांग्लादेशियों के बारे में जो उन्होंने बात किया है, जो हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने बात की है, जो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बात, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान का ट्रू पेट्रियट बात कर रहा है यार। और वो बंदा कास्ट हुआ है 2-3 दिन पहले शूट के। अच्छा, मेरे जल्दी that's what I remember, क्योंकि उनका मैंने कहीं पे पॉडकास्ट देखा था, कहीं रील पे स्निपेट में देखा था। आई रिमेंबर हिम सेइंग दैट कि मुकेश भाई का फोन आया, उन्होंने कहा कि भाई आ जाओ, तुमसे कुछ एक काम करवाना है, बस एक ऑडिशन दे दो, फिर आगे अपन बात करते हैं। दैट्स हाउ मुकेश सर कॉल्ड हिम। आ जाओ जरा, तुम्हारे लिए कुछ काम है, देखते हैं आगे कैसा क्या होता है। दो गॉट कास्टेड। अरे एक और एक बात, धुरंधर में जो हमारे बलोच के जो हेड बने हैं, द बॉल्ड कैरेक्टर, हाँ, जो सपोर्ट करते हैं उसको, सुनने में ऐसा आया है, एज फार एज आई हैव हर्ड, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कोई प्रोडक्शन टीम के मेंबर थे, उनका लुक पसंद आ गया, एमसीसी ने उसको उठा लिया, और आज की तारीख में ही इज डूइंग अनदर हाई बजट मूवी, एंड आई अज्यूम धुरंधर वाज हिज फर्स्ट मूवी। लगा नहीं, बिल्कुल कोई इतनी डिटेलिंग नहीं समझ। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट कास्टिंग इज ऑल अबाउट। अब किसी को भी कहीं से उठाओ ना, लगना नहीं चाहिए कि वो पहली बार काम कर रहा है, या डर रहा है, या उसको कैरेक्टर में उतरने से कोई दिक्कत आ रही है, या कंफ्यूजन आ रही है। अतीक अहमद पहली बार में देख के लगा नहीं था कि ये कोई और कैरेक्टर, लग रहा था देख के आइडेंटिकल। मेजर इकबाल का कैरेक्टर, अर्जुन रामपाल का गेटअप बहुत अच्छे। I mean, there is barely any difference, I feel. Barely any difference. 19-20 इधर उधर का फर्क होएगा सर, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे वो जहूर मिस्त्री तक का कैरेक्टर किसने वो लोग ने अच्छे से उठाया था। IC-814 वाला जो दिखाया था उसमें, IC-814 वाला, आई थिंक विवेक सिन्हा जी ने वो परफॉर्म किया था। इतना मस्त परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था उनका। जो पहले मूवी में जो उनका डायलॉग था, फर्स्ट मूवी में ओपनिंग में, बाजू में रहते हैं, गूदे भर का जोर लगा लो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका जब भी कोई अगर वो डायलॉग कहीं पे आता है, या कहीं पे धुरंधर के रिलेटेड अगर वो चीज के बारे में बात होती, तो उनका डायलॉग और उनका चेहरा याद आता है। सच में उनको शायद फेस भी काफी करना पड़ा था, लोगों ने सच में समझ लिया था वो पाकिस्तानी है। एग्जैक्टली, काम करो तो ऐसा करो कि घुस जाए, बिल्कुल आदमी पूरा घुस जाए अंदर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट एंड द कास्टिंग। अरे उसमें एक पर्टिकुलर शॉट में लियारी में फायरिंग चल रही है, संजू बाबा पीछे चाय का कप लेके बैठे हुए हैं सिगरेट के साथ में, और एक रिपोर्टर दौड़ रहा है बीच में वो बिल्कुल लियारी की फायरिंग चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भले वो बंदा सेम था, वो उस बंदे की रील कहीं ना कहीं मेरे फीड पे आ गई, वो जो रिपोर्टर वाला कैरेक्टर था,
उसने रील पे क्या डाला कि अपना ऑडिशन डाला हम्म, और बाद में धुरंधर का धुरंधर क्लिप डाला। तो फ्रॉम ऑडिशन टू द रील टू मूवी रील, द जर्नी ही शोड, मतलब यू वोंट इवन, आई मीन आप कहां से आ गया ये कैरेक्टर? बिल्कुल मतलब मुकेश भाई ने निकाला कहां से इस बंदे को? सर। जो मैंने भी सुना है वो ये था, जमाली उन्होंने पहली धुरंधर के बाद में कहा था कि देखो ये मैं इंडियंस ने मेरे को पोर्ट्रे किया है, हाँ, और दूसरी धुरंधर के बाद में हाथ उठा लिया भाई, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है, ये ऐसा नहीं है, ये हाँ। वैसा नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका इंडियन नहीं है, नॉनसेंस नॉनसेंस। बट अपेरेंटली हाँ कुछ हिस्ट्री में ऐसा भी है कि जमील जमाली के पहले, जो भी है उनका रियल बिल्कुल, नाम, हाँ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनके ऊपर कोई एक या उनके पहले कोई एक पीएम या सीएम या कुछ तो थे पाकिस्तान के, हु वाज थॉट टू बी एन इंडियन स्पाई सिटिंग एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द पॉलिटिकल पावर। आई थिंक ये उनका कैरेक्टर था, बट बिल्कुल जो बस मिक्स हो बहुत गया अच्छे है। से, मतलब इन्होंने आग लगा दी कहते जो, बिल्कुल डिटेलिंग नहीं छोड़ी है आदित्य भाई, डिटेलिंग बिल्कुल नहीं छोड़ी है। He has taken his time, one, to make the movie. He has spent the money to make the movie. एकदम कोई चीज में बोलते हैं ना, कमी नहीं छोड़ी है, कसर कोई भी चीज नहीं छोड़ी है। जोक्स रखे हैं, वशमा बट चाय वाला जोक्स रखे हैं, पर वो नोटिस कौन करेगा? जो डिटेल्स देखता है। देखता है। अभी वो वशमा बट रियली नाम है, पर फेसबुक के बीच में उसका मीम चल रहा था। बिल्कुल सही बात है। तो देव भाई, अगर आपसे पूछूं मैं, तो आपका इसमें फेवरेट करेक्टर कौन सा है धुरंधर में? सबसे अभी तक 1 2 सबसे बेस्ट आपको रोल किसका लगा? राकेश बेदी जी का। राकेश बेदी जी का। राकेश बेदी जी का। और अगर मैं आज लाइव आपसे बोलूं कि कोई भी, या तो उन्हीं का कोई एक डायलॉग या किसी भी एक्टर का डायलॉग आप अपने अंदाज में अगर बोलना चाहें, और आपको अगर मौका मिले और इस समय पे आप दिखाना चाहते कोई भी एक एक्ट करके, या तो फिर राकेश बेदी जी का नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, उनके लिए तो भाई लिए तो उनका लेवल तक तो वो कैरेक्टर के लेवल तक पहुंचा थोड़ा डिफिकल्ट है। नहीं, जो भी आपको लगता है, जो आपका ड्रीम रोल हो इसमें। यार ड्रीम रोल तो लेट्स बी ऑनेस्ट यार, धुरंधर वाला ही ड्रीम रोल है, मेन लीड ही ड्रीम रोल है यार, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। बट ओके, आदित्य धर की एक लाइन कॉमन है उनकी थ्रू आउट द मूवीज में, उरी पकड़ लो, धुरंधर 1 पकड़ लो, 2 पकड़ लो, बिल्कुल ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ये एक लाइन उनकी मुझे बड़ी बहुत पसंद अच्छी आती लगती है ये वाली। ऐसा इंडियंस को ना अंदर से आग में, अंदर से। नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। जो सेटिस्फैक्शन है वो चीज को बोलने के बाद, सच में ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे तरीके से। और आपने जो बोला ना, मैं भी थोड़ा सा सोच रहा था कि मतलब शायद क्या लोगों को लगा होगा कि फील है सर, फील तो बहुत अच्छा लगा आपको देख करके इस चीज़ में। और इससे आगे मैं थोड़ा सा बढ़ूंगा कि 90s की फिल्म आप ज़्यादा पसंद करते हो या फिर अभी जो लेटेस्ट आई है? आई एम इम्पार्शियल टू ऑल एजेस। नहीं, पसंद आपकी कुछ मूवी जैसे पहले आती थी, साजन टाइप की आती थी, लव स्टोरीज बड़ी प्यारी होती साजन में भी सीखने को बहुत कुछ है ना, बट एट द सेम टाइम वो जो अभी नई जो मूवी आई है दिल मेरा चांद और समथिंग लाइक दैट, अनन्या पांडे की कुछ नई मूवी आई, उसमें भी सीखने के लिए कुछ है, मैं बोलूँगा। ओके, देखिए यही चीज़ होती है, जैसे आप एक्टर हैं और आर्टिस्ट हैं, आप लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। बहुत से लोगों को ऊपर ऊपर से ही पता चलता है कि आखिर चल क्या रहा है, जैसे कि अभी लोगों को पता नहीं ऑडिशंस में क्या चलता है। ऑडिशंस, हाँ, तो ऑडिशंस के बारे में भी आप बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ऑडिशंस लोगों को इतनी गहराई और अंदर में पता ही नहीं है कि क्या फेयर है क्या अनफेयर है। ओके, आपका क्या इस पे रिएक्शन है ऑडिशंस पे? सो ऑडिशन सर पहले कैसे होते थे कि यू वुड गेट अ कॉल, ये कैरेक्टर है, यहाँ पे ऑडिशन है, इतने बजे आ जाइए। ऑब्वियसली आप वहाँ पे आते हो, आप आपका ऑडिशन करते हो एंड देन यू गो बैक होम एंड देन यू गेट अ कॉल। आज सर आपको बुलाएंगे ही नहीं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, इसमें रिक्वायरमेंट डाल दी। अभी मेरे मैनेजर हैं एक साथ में जो मेरे साथ में काम करते हैं, और से फॉर एग्जांपल आपके एक मैनेजर हैं और कोई एक थर्ड पर्सन है, उनका भी एक मैनेजर है। तीनों मैनेजर्स ने वो मैसेज देखा या तीनों लोगों ने वो मैसेजेस देखे, तीनों ने प्रोफाइल भेज दिया। ठीक है, अभी उसमें से वो उधर बैठ के सॉर्टिंग करेगा शाम तक कि भाई इसमें से ये बंदा ऑडिशन देगा, ये बंदे को अपन छोड़ देंगे। ठीक है,
अभी ऑडिशन भी वो लोग एआई पे बना के भेज रहे हैं पहले तो। स्क्रिप्ट है, हाँ चैट जीपीटी को दे दी अच्छा या जो भी एआई टूल को दे दी और बोला कि इसका एक आप ऐड बना के दे दो। अभी उसी को एज अ रेफरेंस उठा के विद द स्क्रिप्ट वो लोग एक्टर को भेजते हैं। नाउ एक्टर हैज टू रिक्रिएट द होल थिंग, नॉट जस्ट स्टे स्टैटिक इन वन प्लेस, डिलीवर द डायलॉग और डू व्हाटएवर, बट ही हैज टू रिक्रिएट द होल थिंग। उसमें अगर वो एडिट भी वैसा है ना तो उसको ऑडिशन में एडिट भी वैसा ही चाहिए कि एआई ने यहाँ पे ऐसा कट मारा है तो अपने को यहाँ पे ऐसा कट मारना चाहिए। अगर वो बैग राइट शोल्डर पे है तो उसको राइट शोल्डर पे रख के अपने को यू नीड टू डू योर डायलॉग डिलीवरी। तो दे आर यूजिंग एआई नाउअडेज टू जनरेट अ रेफरेंस एसेंशियली टू विच दे आर चूजिंग द कैरेक्टर्स के ये इसके नजदीक कौन है। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। पहले जैसा रहा नहीं कि आपको कैरेक्टर दे दिया, आपको बुलाया गया, आप ऑडिशन कर लो, आप घर आ जाओ, वैसा नहीं रहा है। ये लोग ऑडिशन आपको फोन पे भेजेंगे, आप अपने हिसाब से रिकॉर्ड करोगे और आप भेज दोगे नॉट नोइंग वेदर इट इज ओके और नॉट। हाँ अभी यहाँ पे हम स्टूडियो में मौजूद हैं, अभी से फॉर एग्जांपल मेरा ऑडिशन ये कैमरा के सामने चल रहा है, मैंने मेरा ऑडिशन दे दिया, मेरा हो गया, मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, मैंने मेरा जो स्किट था वो स्किट मैंने पूरा कर लिया। अभी मैं रुकूंगा यहाँ पे कि सर वेदर इट वाज ओके और नॉट। नहीं देव, इसमें ये कम लग रहा है, उसमें वो कम लग रहा है, डू इट अगेन, हम लोग वापस लेते। ये तुम कर नहीं पा रहे हो। आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए, आपने भेज दिया, फिर आपके मैनेजर के पास में इंफॉर्मेशन आएगी, आपके पास में इंफॉर्मेशन आएगी वेदर इट इज ओके और नॉट, और नहीं है तो आपको पूरा वापस से करके भेजना है। नहीं तो वो इन द मोमेंट जो आदमी गर्मी में रहता है कि भाई मैं अभी कैरेक्टर में प्रेजेंट हूँ, मैं अभी उसको प्रॉपरली कर लूंगा, अभी इंस्टेंटली आपने मेरे को बोला कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसको यहाँ पे इमोशन थोड़ा बढ़ाओ, यहाँ ये शब्द यहाँ पे थोड़ा ऐसे कम कर दो और ऐसे क्लियर आउट कर दो कि जस्ट एंड द स्टेटमेंट बाय स्टेइंग दिस, और यहाँ पे लुक देना है। इन द मोमेंट एक्शन हो गया, कट नहीं हुआ, ये ठीक नहीं लगा, वो ठीक नहीं लगा, ओके अगेन एक्शन, ओके। ये नहीं हो रहा है, ये सिर्फ सेट पे कर पा रहे हैं। अच्छा, ऑडिशंस में डिफरेंट हो चुका है पूरा प्रोसेस। हाँ। सेम बट डिफरेंट, आई वुड से सेम बट डिफरेंट। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है एआई क्या रिप्लेस कर देगा आने वाले टाइम में एक्ट्रेस को? जैसे मैंने कुछ मूवीज भी देखी थी, हॉटस्टार पे अभी महाभारत बहुत फेमस हुई थी, पूरी एआई पे बनी है, एक एक करेक्टर एआई पे है। तो मेरा सवाल ये था, क्या एआई एक्टर्स, रोल्स, एक्ट्रेस और जितनी भी ये कास्टिंग एजेंसीज हैं, ऑडिशंस हैं, इसको रिप्लेस कर देगा आने वाले टाइम में? See, it's a very big possibility, but I would say never 100% कभी नहीं कर पाएंगे। क्या रीजन क्या है? मतलब 100% नेचर, इमोशंस जो आंख से इमोट हो सकता है वो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एआई जनरेट नहीं कर सकता। जो अगर कहीं आज के तारीख में एआई हैज कम सो फार दैट इट कैन एसेंशियली मेक यू फील एनीथिंग दैट इट वांट्स, बट आपको कहीं ना कहीं अंदर से मालूम है कि ये चीज ओरिजिनल नहीं है। वो दिख रहा है आपको, आपकी आंख वो चीज पकड़ सक रही है, पर अपन क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ना, एआई जाने दो। ये हो रहा है, ये करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट हो रहा है ना। ये चीज को अगर अपने को स्विच आउट करना है तो कैसे करना पड़ेगा? बाय अ ह्यूमन टच। अभी एआई कब ह्यूमन टच दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा, नहीं दे रहे सर, सीधे देखते ही स्क्रॉल कर देते, खत्म कर देते, हटाओ, एआई पे फोकस ही नहीं है। एग्जैक्टली वही अगर आप एआई जनरेटेड एनिमेटेड शोज बोल लो, एनिमे बोल लो, एनीथिंग एनिमेटेड बोल लो, तो उसकी डिटेलिंग इतनी बेहतरीन होगी ना कि आपने कभी देखी नहीं होगी। वो देखते हैं सर, उसको इंटरेस्ट से देखते हैं। एग्जैक्टली मैं भी बचपन से एनिमेशन का बहुत बड़ा फैन हूँ, आज भी एडल्ट एनिमेशंस देखता हूँ, जो एनिमे वगैरह आते हैं, एडल्ट एनिमेशंस, गुड सीरीज, हाँ पहले ही बोल रहा हूँ नहीं, बट जो भी हमारे नारुतो जैसी आ गई, ड्रैगन बॉल जी हो गई, डेथ नोट हो गई, ये सारी एनिमेटेड चीजें तुमको हुक करके रखती है। इसलिए एआई अगर एनिमेटेड बनाएगा तो वो तुमको हुक करके रखेगा, बट आई डोंट थिंक इट विल एवर बी एबल टू रिप्लेस ह्यूमंस एज लाइव एक्टर्स, बिकॉज एक एक्टर का काम सर एक एक्टर ही जानता है, हाँ। एक एडिटर का काम एक एडिटर ही जानता है। तो जो जिस क्राफ्ट में माहिर है वही उसको प्रॉपरली एम्बॉडी करके, उसको प्रॉपरली समझ के, उसको प्रॉपरली मोल्ड करके वो सामने आपको प्रस्तुत करता है। बिल्कुल। एंड एआई के आने से इतना तो है कि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो गई है, बहुत मतलब बहुत कम हो गई। एट द वन कमांड एंड एट द पुश ऑफ अ बटन, इफ यू आर गेटिंग वन फुल एपिसोड इन अ मैटर ऑफ 3 minutes,
तो क्या पूरा प्रोडक्शन बन रहा है, ने बट कहा हमारे ऑथेंटिसिटी खत्म हो रही है। एग्जैक्टली, विच आई थिंक इज वेरी इम्पॉसिबल टू रिप्लेस। ऑथेंटिसिटी इज इम्पॉसिबल टू रिप्लेस। तो रही बात अपने सवाल की कि क्या एआई एक्टर्स को रिप्लेस करेगा, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने पे एआई टचअप देगा, बिल्कुल। रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ये आंसर मेरे पास में एक सिंगर का पॉडकास्ट लिया था और सेम मैंने उनसे पूछा था, सेम आंसर उनका भी यही था कि म्यूजिक में वो टचअप दे सकता है, फिनिशिंग दे सकता है, टेक्निक बता सकता है, लेकिन आवाज ना वो नहीं दे सकता। जो नहीं। इमोशंस आते ना वो नहीं बना सकता ये नहीं, आई एम सॉरी बट नहीं, नो मैटर हाउ अमेजिंग एआई गेट्स, इट विल नॉट बी एबल टू इमोट। और इमोशंस में ही आधा कैरेक्टर आपको पकड़ के रखता है यार। अभी धुरंधर 2 का जब भी ओपनिंग हुआ था, जब भी पूरा परिवार साथ में खुश था, तो अपने को भी तो खुशी हो रही थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और वही जब भी उसने जावेद खंगानी को ऊपर से नीचे फेंका, हाँ, तभी जो प्राइड फीलिंग हो रही थी वो तो सबको फील हो रही थी सबको ना, feel हो क्योंकि वो रणवीर सिंह के कैरेक्टर को और रणवीर सिंह को इन द मोमेंट फील हो रही थी, तभी वो कैमरा के थ्रू कम्युनिकेट हुई और तब जाके वो अपने को फील हुई है। ये चीज एआई नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाते। तो देव भाई बहुत अच्छा लगा मुझे, और आज का एपिसोड तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पिछली बार वाला भी हमारा बहुत अच्छा था, बचपन की जर्नी आपकी सुनी थी, पढ़ी थी, बात करी थी हमने, लोगों ने समझा और बहुत सारा प्यार दिया। आज का शायद आपको प्यार उससे डबल और कई गुना प्यार मिलने वाला है आपको, लोग व्यूवर्स से हमारे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ व्यूवर्स को लास्ट में आप बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से तो आप प्लीज़ बोल सकते हैं। सपने वर्सेस एवरीवन याद रखो, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आई probably started a little late again, but I'm still not, quitting. Just don't give up on your dreams. करते रहो जो करना है, जो मन से पसंद है वही करते रहो और ऑनेस्टी से करो। जिंदगी चैलेंजेस फेंकेगी, गिराएगी, उठा के पछाड़ेगी, सब करेगी, यहाँ तक कि सर फोड़ देगी और सर खोल देगी। बस रुकना मत। थैंक यू देव भाई, बहुत अच्छा लगा। और मैं फिर से चाहूँगा आपको अपने एक नए एपिसोड में और नई बातें लेकर के। जरूर। और बहुत अच्छा लगा। और आप लोग प्लीज़ बताइएगा, सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट करना, आपके कोई भी क्वेश्चन हो किसी से भी रिलेटेड, देव भाई उसका आंसर देंगे, मैं भी दे सकता हूँ उसका आंसर अगर मेरे पास में आएगा। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बताओ। अगले हफ्ते फिर मैं एक नए कंटेंट और एक नए गेस्ट के साथ में आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू देव भाई। थैंक यू वेरी मच उदित जी। और अगर आप चाहते हो कि मैं और विशाल शायद से एक पॉडकास्ट साथ में करें, तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे विशाल को ज़रूर टैग करें नीचे कमेंट्स में और मेंशन कीजिए कि प्लीज़ विकी के साथ में पॉडकास्ट कीजिए।